हे गाइस, कैसे हो सब। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, पावर शेयरिंग क्यों किसी कंट्री में जरूरत होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रीलंका में आखिर श्रीलंका में क्यों पावर शेयरिंग की जरूरत पड़ी या वहाँ पे पावर शेयरिंग हुआ भी या नहीं। तो हम लोग बात करें किसकी, श्रीलंका की। श्रीलंका में जाने से पहले हम लोग को एक चीज जानना जरूरी है, यहाँ की इतनी कंपोजिशन के बारे में। लेकिन उसके पहले ये 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री emerged as an इंडिपेंडेंट कंट्री। 1948 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह emerge हुई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन के बारे में। क्या जानेंगे हम लोग यहाँ पर, एथनिक कंपोजिशन के बारे में श्रीलंका का। तो क्या था एथनिक कंपोजिशन, क्या था श्रीलंका का, ध्यान से देखना। हम्म 74% जो थे वो सिनेला स्पीकर्स थे, सिनेला बोलने वाले लैंग्वेज थे। 74% जो थे वो सिनेला बोलने वाले लैंग्वेज थे। 18% जो थे वो तुम्हारे तमिल स्पीकर्स थे। रिमेनिंग जो 7% थे ये दोनों थे। दोनों कहने का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारे तमिल भी थे और साथ ही साथ तुम्हारे सिनेला बोलने वाले लैंग्वेज भी थे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सिनेला तमिल दोनों लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये इतनी कंपोजिशन है, तुम्हारे एग्जाम में कैसे लिखोगे तो वो सुना। व्हाट वाज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। 74% of the population of Sri Lanka, they were 74% of the population of Sri Lanka used to speak Sinhala language. 18% of the population speak Tamil language, and remaining 7% of the population speak both language, Tamil and Sinhala, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से 74% जो Sinhala speakers थे, ये जो most of Sinhalas were बुद्धिस्ट। ये बुद्धिस्ट है। ज्यादातर जो सिनेला थे वो क्या थे, बुद्धिस्ट हैं। तमिल वाले जो थे वो तुम्हारे क्या थे, दोनों थे, हिंदू थे एंड मुस्लिम थे। लेकिन ये जो 7% है ये क्या थे, तुम्हारे क्रिश्चियन थे। मेरे डायग्राम को समझोगे तुम लोग। यहाँ पर मैंने पहले बताया सिनेला स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर्स थे, ये इतनी कंपोजिशन यहाँ पर थे, तीन तमिल और सिनेला और दोनों यहाँ पर बोलते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इतनी कंपोजिशन हुआ तुम्हारा किसका, श्रीलंका का। मैंने बताया क्या, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, इमर्ज हुआ इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह। ये तुम्हारा इतनी कंपोजिशन है। 74% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक Sinhala language, 18% of the population speak Tamil language, and remaining 7% of the population speak both Tamil and Sinhala language. Most of the Sinhalas were the Buddhist, Tamil were Hindu and Muslims, and the remaining 7% they were Christian, ठीक है। खैर इनका ताल्लुक अलग होता है। अब सुनना, 1948 में तो यहाँ पर आज़ाद हुआ। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो किसके, तुम्हारा तो सिनेला का। किसका है, सिनेला का। ध्यान से यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर इसका मेजोरिटी बता रहा है और ये इसका माइनॉरिटी बता रहा है, क्योंकि ये 18% में से, ध्यान से देखना है, इस 18% में अगर बात किया जाए 18% में से, तो 13% और 5%, 13% जो थे वो तुम्हारे श्रीलंकन तमिल थे, श्रीलंकन तमिल थे। और ये जो 5% है ये थे तुम्हारे इंडियन तमिल। इंडियन तमिल का मतलब क्या हुआ, ये जब तुम्हारा ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था, जो जब ये कॉलोनीज हुआ करता था तो क्या होता था कि जब भी ब्रिटिशों की ऐसी जरूरत पड़ती थी, तो ये तो हमारा सदर्न पार्ट पड़ता है इंडिया का। सदर्न मतलब तुम्हारे तमिलनाडु से
थोड़ा सा बस नीचे पड़ता है, तो क्या होता था कि तुम्हारे बहुत सारे मतलब तुम्हारे इंटरनल लेबर्स तुम कहो या फिर बहुत सारे मजदूर जो थे वो तुम्हारे श्रीलंका में बुलाया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। तो उन्हीं में से ये जो थे वो तुम्हारे कौन थे, इंडियन तमिल थे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो श्रीलंका emerged as an independent country in 1948 एंड सो यहाँ पर श्रीलंका क्या था, तुम्हारा मेजोरिटी में था, सो दे जस्ट sought to dominance over the government by virtue of its majority. Simply इन्होंने क्या कहा सिंपली कि मैं क्या करूँगा, मैं मेजोरिटी में हूँ तो मैं गवर्नमेंट पर क्या करूँगा, रूल करूँगा, गवर्नमेंट को मैं चलाऊँगा। एज रिजल्ट क्या हुआ तुम्हारा, बहुत ही मतलब एक तरह से कहो तो बहुत ही मतलब डेंजरस रिजल्ट हुआ। सिविल वॉर का एक रीजन कारण भी माना जाता है। क्या हुआ था वो सुना कि in 1948 श्रीलंका emerged as an independent country. Sinhala they were the majority in the Sri Lanka. They were majority in Sri Lanka. That is why they sought to dominance over the government by virtue of its majority. As a result जो तुम्हारे श्रीलंकन जो थे वहाँ पर जो मतलब they just adopted a series of government that is majoritarian. इन्होंने एक majoritarian series अपनाया। ये majoritarian क्या है, ध्यान से सुनना। मेजोरिटेरियन, एक मिनट, मेजोरिटेरियन इन्होंने एक सीरीज अपनाया। मैं सब बताऊंगा, फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन में इतना बहुत है। इन्होंने एक सीरीज अपनाया जिसको कहा जाता है क्या, मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, ध्यान से। सिन्हा वालों को क्या था, मेजोरिटी बहुत ही ज्यादा था। जब ये आज़ाद हुई तो सिन्हा वालों ने क्या कहा कि मेरी जो यहाँ पर सरकार चलेगी वो किसकी चलेगी, सिन्हा वालों की। सिन्हा वालों की चलेगी। क्यों चलेगी सिन्हा वालों की, क्योंकि ये लोग मेजोरिटी में थे। तो दे जस्ट अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने एक गवर्नमेंट का तरीका अपनाया, सीरीज अपनाया जिसको कहा जाता है मेजोरिटेरियन। अब ये मेजोरिटेरियन क्या होता है, फाइनली इसको हम लोग कह सकते हैं इट्स अ बिलीफ। ये क्या है तुम्हारा, इट्स एक ये तुम्हारा क्या है, बिलीफ है दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड एवॉल्व, सॉरी ये तुम्हारा क्या है, बिलीफ एक तरह से तुम्हारा क्या है कि इसमें मेजोरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, रूल करेगी कंट्री के ऊपर बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ध्यान से सुनना, मेजोरिटी क्या है, इट्स अ बिलीफ दैट majority of the population rule over the country। यहाँ पर क्या करेगा, मेडिटेरियन में तुम्हारा हल्का छोटा रहा है, मुझे लगता है कि सीरियस करना पड़ेगा। खैर मैं समझाता हूँ, समझना। यहाँ पर सिंपली यहाँ तक बहुत है कि इट्स अ बिलीफ दैट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूल ओवर द कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग the wishes and wants and needs of the minorities। यानी ये लोग क्या करेंगे, शासन करेंगे किसके, माइनॉरिटीज को देखते हुए। तमिल वालों को इग्नोर करेंगे, तमिल वालों को इग्नोर करेंगे। 7% तमिल सिन्हा दोनों है जो क्रिश्चियन है तुम्हारे, उनको भी इग्नोर करेंगे और ये अपनी क्या करेंगे, सरकार चलाएंगे। अब देखना ध्यान से, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तुम्हारा श्रीलंका तमिल, अगर दोनों में सिन्हा और तमिल के बीच में अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि नहीं मैं शासन करूंगा, तमिल वाले बोलेंगे नहीं मैं रूल करूंगा कंट्री पर, तो इसमें क्या होगा, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, एक विवाद हो जाता है। क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले मैं उसे क्लियर करता हूँ ध्यान से। यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा, मैं इतना आशा करता हूँ, है ना। तो सबको क्लियर होगा तो मैं इसके आगे देखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या है वो सुनना। मेजोरिटेरियन, मैंने बात क्या किसकी, मेजोरिटेरियन की। मेजोरिटेरियन होता क्या है, a belief that majority of population rule over the country by disregarding the wishes and needs of
माइनॉरिटी, ये मेजोरिटेरियन है। और ये मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये आपके सीबीएसई के एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है? अ बिलीव दैट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूल ओवर द कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज, ठीक है। अब यहाँ पर तो बात हो गया, हम लोगों ने देखा क्या कि जो तुम्हारे सिन्हला थे, और जो तुम्हारे तमिल थे, ये जो थे तुम्हारे क्या थे? मेजोरिटी थे। ये जो थे वो तुम्हारे क्या थे? माइनॉरिटी थे। तो इनके बीच में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट हुआ। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ? 1956 में, ध्यान से सुना, 1956 में एक एक्ट पास हुआ, एक्ट पास्ड इन श्रीलंका। 1956 में एक एक्ट पास हुआ श्रीलंका में, और वो एक्ट क्या था कि सिनेला imposed as an official language, जहां पर श्रीलंका का ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया? तुम्हारा सिनेला को। अब तुम लोग सोचो, अपने देश की बात करते हैं, हमारे कंट्री में 22 भाषाओं को पूरी तरह से मान्यता मिला है हमारे संविधान में। हाँ, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 22 भाषाओं को हमारे संविधान में भाषा ये तुम्हारी मान्यता मिला। जहाँ पर से सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि हमारी जो हिंदी है वो क्या है? मदर लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये नन ऑफ दिस। बच्चों ने बहुत सारे मारे थे, ये क्या है? हमारा मदर लैंग्वेज है। किसी ने कहा था कि ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसी ने कहा था कि नहीं हमारा नेशनल लैंग्वेज है। सोच सकते हो, हम लोग बोलते भी आते कि राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र, लेकिन नहीं, हमारे संविधान में किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का मान्यता नहीं मिला है। क्या मिला है? हिंदी इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सभी भाषाओं को मान्यता, सभी भाषाओं में से अगर किसी एक भाषा को मान्यता दी जाती है तो इससे क्या होगा कि हमारे कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, विवाद हो जाएंगे। मतलब तुम लोग भी देख सकते हो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, ठीक इसी प्रकार भाषाओं को लेकर झगड़ा शुरू हो जाएगा। श्रीलंका में बस यही गलती हुई। 1956 में जो एक्ट पास हुई श्रीलंका में, उसमें क्या हुआ कि सिनेला को इम्पोज कर दिया गया क्या? ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह, ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह ये इम्पोज कर दिया। अब ये जो तमिल वाले थे, ये लोग जो तमिल वाले थे, ये क्या हो गए? तुम्हारे उदास हो गए। क्यों उदास हो गए? क्योंकि इनको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, ये लोग नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। they are being disregarded, they are being discriminated by the Sinhalas, कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए तमिल वालों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? तमिल वालों ने, देखना ध्यान से, यहाँ पे कंप्लीट हुआ इसका। तमिलनाडु वालों ने क्या किया? बाय 1980s, 1980 के दरमियान क्या हुआ कि तमिल वालों ने दे जस्ट स्टार्टेड टू मेक पार्टीज, हमारे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू किए। क्यों पार्टी बनाना शुरू किए? कि ये लोग कहने लगे क्या कि नहीं, हम तमिल वालों को भी क्या होना चाहिए? तुम्हारे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। ध्यान से, ये लोग कहने लगे तमिल वालों की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए। बात यहाँ पर ये नहीं हुआ कि दोनों भाषाओं को मान्यता मिलनी चाहिए, बात यहाँ पर ये हो गया कि तमिल वाले लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना चाहिए, यानी सिनेला को हटा देना चाहिए। बस ये बात हुआ। ध्यान से, तमिल वालों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, सिनेला वालों को हटा दो। सिनेला वाले कहते हैं कि नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज सिनेला नहीं है क्योंकि ये मेरी मेजोरिटी है, तुम तमिल हो, तुम्हारी मात्र याद है ना 18% तुम्हारी पॉपुलेशन है, तुम्हें कैसे मान्यता मिल सकेगा? यही रीजन से क्या हुआ, तुम्हारे जो तमिल वाले थे, दे जस्ट स्टार्टेड टू मेक मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बाय 1980s, है ना। तो बनाना शुरू किए, जिसमें इन्होंने बोला क्या कि हम लोग क्या करेंगे, मतलब विरोध करेंगे, हम लोगों को मतलब क्या होना चाहिए कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज की बनाना चाहिए। तो इसी रीजन से क्या हुआ, यहाँ पर सिविल वॉर हो गया। क्या हो गया? सिविल वॉर। अब भाई ये सिविल वॉर हुआ क्यों? ध्यान से, in 1956 an act was passed in Sri Lanka that imposed Sinhala as an official language.
by disregarding the Tamil. So by 1980s, यहीं पर नहीं बात है, बात यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में, ऑफिसेज में, बहुत सारे ऐसे मतलब प्लेसेस थे जहाँ पर सिनेमा को बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस मिलता था, तमिल वालों को डिसरिगार्ड किया था। इन्हीं सब चीज़ों दे आर जस्ट दे वर बीइंग नेग्लेक्टेड बाय द सिनेलास, दैट इज व्हाई दे जस्ट स्टार्टेड टू मेक मेनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बाय 1980s, है ना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू किए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि तमिल वाले भी क्या हो, आगे बढ़े, इसलिए। तो क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। कैसे सिविल वॉर हो गया? क्योंकि ये जो डिस्ट्रस्ट था, ये दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू अ विस्पर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स। देखना ध्यान से, शुरू में क्या हुआ, यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। बाय 1980s क्या हुआ, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द communities turn into whispered conflicts and soon turn into सिविल वॉर। और यहीं से क्या हो गया, सिविल वॉर में बढ़ गया, बदल गया। आखिर अब यहाँ पर बात होती है सिविल वॉर का मतलब क्या होता है। सिविल वॉर को क्या बोलोगे? कैप्टन अमेरिका देखे होगे, वहां पर सिविल वॉर आते हैं जब देश में आपस, जब क्या उसको सिविल वॉर क्या बोल सकते हो क्या तुम? सिंपली जब एक ही देश में रहने वाले लोग आपस में झगड़ने लगे, भाषाओं के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, तो वहां पर क्या हो जाता है, वो बहुत ही बड़ा टकराव स्थिति बन जाता है और उसको क्या होता है, सिविल वॉर में बदल जाता है। सिविल वॉर में बदल जाता है तो इससे क्या होता है, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम बोथ ऑफ द कम्युनिटीज किल्ड। सिविल वॉर नहीं हुआ था जब श्रीलंका में तुम्हारा सिविल वॉर हुआ था, बहुत सारे मतलब क्या हुआ थे तुम्हारे कि दोनों कम्युनिटीज के जो लोग थे दोनों मर गए थे, दोनों मरे थे। मेनी ऑफ द पीपल दे वर जस्ट फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, मेनी ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। ये सब रीजन थे सिविल वॉर के तुम्हारे। आया समझ में? चलो एक बार फिर से मैं रीजन करता हूँ। मैंने क्या बोला, सबसे पहला रीजन में कर देता हूँ। इतनी कंपोजिशन में तुम्हारा इस तरह से था, 18%, 74%, 7%, 74% जो थे वो तुम्हारे क्या थे, तुम्हारे सिनेला स्पीकर्स थे। 18% जो थे वो तुम्हारे कौन थे, तमिल स्पीकर्स थे। 7% जो थे वो तुम्हारे क्या थे, बोथ थे, सिनेला और तमिल स्पीकर्स दोनों थे। मोस्ट ऑफ द सिनेलास वर द बुद्धिस्ट। 18% of the peoples they were used to speak the Tamil languages, but they were both Hindu and Muslim. लेकिन ये जो 7% जो थे वो जो तमिल और सिनेला दोनों लैंग्वेज बोलते थे, they were only the Christians। तो मैंने बताया कि श्रीलंका जो है ये इमर्ज का हुआ था कंट्री 1948 में। 1948 में क्या कंट्री जब इमर्ज हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सिनेला वाले थे वो लोग शॉर्ट किए क्या कि मतलब बोले कि कंट्री के ऊपर डोमिनेंस करेंगे। वहीं से गवर्नमेंट ने एक सीरीज अपनाई जिसको नाम क्या दिया गया, मेजोरिटेरियन। मेजोरिटेरियन का मतलब क्या होता है, अ बिलीफ दैट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रूल ओवर द कंट्री बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटीज। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है तुम्हारा, सबसे मेन पॉइंट। In 1956 an act was passed in Sri Lanka in which Sinhala imposed as an official languages. In many of the government sector, preference were given to the Sinhalas by disregarding the Tamil. That is why when the Tamil felt that they were being negotiated by the Sinhalas, they just started to make political parties in 1980s. क्यों पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू किए? क्योंकि वे लोग चाहते थे कि वो लोग क्या करें, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह बनाए। झगड़ा बढ़ रहा था, ये बोल रहा था मैं बाप, वो बोल रहा था कि मैं बाप, बाप बाप का झगड़ा हो रहा था, समझ सकते हो, है ना। और जब ये बोल रहा था, मैंने ध्यान से, ये बोला इस देश का बाप मैं बनूंगा, ये बोला इस देश का बाप मैं बनूंगा। ये जो झगड़ा होता है ना, ये क्या हो गया, बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। तो नेताओं के आपसी लड़ाई में क्या होते हैं, जनता मार जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब सिविल वॉर हुआ, मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम बोथ ऑफ द कम्युनिटीज, है ना, वर किल्ड।
बहुत से लोगों को जान से हाथ देना पड़ा, बहुत से लोगों को घर खोना पड़ा, बहुत सारे लोगों को अपनी मतलब देश को छोड़ना भी पड़ा। तो ये सब स्थिति थी, ठीक है। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग में सिनलास के बारे में हम लोग ये पढ़े हैं, और अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पावर शेयरिंग का सबसे मेन पढ़ेंगे, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या बेल्जियम में अकोमोडेशन क्या होता है, कैसे बेल्जियम्स में यूरोपियन यूनियन का तुम्हारा सेंटर लाया गया था, है ना, कैसे उसका वो कैपिटल एक तरह से बना गया था ब्रुसेल्स में यूरोपियन यूनियन को, क्यों, रीजन क्या था, ये सब सारे रीजन को पढ़ते हुए अब इसमें सबसे मेन चैप्टर जो इसमें बाकी हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, सब चीज मैं बताऊंगा। फिलहाल के इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, डू द कमेंट्स व्हाटएवर यू वांट, जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।